4 डाइवर्स बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि वो एक खतरनाक जगह पर फंस चुके हैं। डिकम्प्रेशन चैम्बर जो कि उन्हें गहरे पानी से पानी के सतह पर लाने में इस्तेमाल होना था, उसकी पाइप टूट जाती है जो कि शिप से कनेक्टेड थी, जिस वजह से चैम्बर का प्रेशर 9 से 1 तक पहुंच जाता है। इससे उनका शरीर अंदर से जलने लगता है और पलक झपकते ही उनकी मौत हो जाती है। पर अगर बात करें तो पेन स्केल में ये तो बस 7 पॉइंट्स ही थी, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द किस मौत में हो सकता है, इसके लिए पूरी वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्स मिस्ट्रीज इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। 24 मई 2023 सुबह के तकरीबन 2 बजे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने सितारे नितेश पांडे को दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। 1973 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जन्मे नितेश ने अपना एक्टिंग का कैरियर 1990 में थिएटर से शुरू किया और उसके बाद उन्होंने काफी जानी मानी फिल्मों में रोल मिले, जैसे कि ओम शांति ओम, बधाई हो, खोसला का घोसला और दबंग 2। अपने आखिरी समय में वो किसी काम के सिलसिले में नासिक के एक होटल में रुके हुए थे। अगर आपको बताया जाए कि उन्हें पेन स्केल में कितना महसूस हुआ होगा तो वो था 33। लेकिन कई बार किसी की मदद करना भी बहुत भारी पड़ जाता है, जिस वजह से आपकी जान तक जा सकती है। लेकिन यह बात शायद 30 साल के रिंकू सिंह को जल्दी ही पता लगने वाली थी। 8 अप्रैल 2024 रिंकू को फोन आता है कि एक घर में सांप घुस गया है, तो जल्दी से आ जाओ। दरअसल रिंकू को सांपों को पकड़ना और उन्हें सुरक्षित जंगल में छोड़ना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। जैसे ही रिंकू उस घर पर गया तो उसने देखा वहाँ पर एक कोबरा सांप था। उसने उसे सही तरीके से पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही वो उसे ले जाने लगा तो कोबरा ने उसे डस लिया। थोड़ी ही देर में उसे सांस लेने में दिक्कत शुरू हो गई और उसकी दिल की धड़कन बढ़ने लगी। उसे फटाफट अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। जिस समय उसे बचाने का प्रयास किया जा रहा था, उस समय उसका दर्द पेन स्केल में 56 तक पहुंच चुका था। लेकिन इससे ज्यादा और दर्द क्या हो सकता है। कई बार हम रोमांचित होने के लिए ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसके बाद वापस लौटना मुमकिन नहीं होता। ऐसा ही हुआ कुछ 31 वर्षीय अमेरिकी बेस जंपर ट्रेवर के साथ। तारीख थी 13 जून 2024। ट्रेवर बेस जंपिंग करने के लिए निकलता है स्पीति वैली में। दरअसल बेस जंपिंग एक ऐसी चीज है जिसमें इंसान एक पैराशूट नुमा चीज अपने शरीर पर ओढ़ लेता है और फिर ऊंचाई से जंप लगा देता है। कुछ ही सेकंड्स के बाद उसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है और उस समय कोई भी गलती करना मतलब मौत को सीधा दावत देना होता है। ट्रेवर गया तो अकेला था, लेकिन जब 3 दिन बीत गए और उसकी कोई खबर नहीं आई तो पुलिस के कान चौकन्ने खड़े हो गए और उसे ढूंढा जाने लगा। लेकिन जब ट्रेवर को पाया गया तो वो मर चुका था। उसका मृत शरीर एक चोटी पर बुरी हालत में था। अगर देखा जाए उस समय ट्रेवर को जो दर्द हुआ होगा पहाड़ी से टकराने के बाद, तो वो 76 तक पहुंच चुका था पेन स्केल में। लेकिन जरूरी नहीं है कि पहाड़ों की चोटी पर ही मौत आ सकती है। उसे आना है तो कहीं भी आ सकती है, फिर चाहे वो आम सा दिखने वाला स्विमिंग पूल ही क्यों ना हो। तारीख थी 21 जुलाई 2022। इजराइल में ऑफिस खत्म होने के बाद एक कॉर्पोरेट पार्टी के दौरान सारे ऑफिस के लोग पूल पार्टी कर रहे थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे अगले 5 मिनट में लोगों की खुशी एकदम चीख पुकार में बदल गई। दरअसल हुआ ऐसे कि पानी का लेवल एकदम से कम होने लग गया। पहले तो सबको लगा कि कोई मजाक चल रहा है, लेकिन जल्दी ही सब पलट गई चीजें, क्योंकि स्विमिंग पूल के नीचे 43 फीट का एक गड्ढा हो गया था, जिधर से सारा पानी बहुत तेजी से पूल से बाहर जाने लगा। और उस समय जो भंवर बना पानी के अंदर, उसमें 32 वर्षीय कलील खीमी फंस गया, जो कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। उसे बचाने के लिए कोशिश करी तो गई, लेकिन सब व्यर्थ साबित हुआ। पानी उसे अपने साथ नीचे खींचता हुआ ले गया, जिससे उसके शरीर पर हजारों जख्म के साथ साथ कई हड्डियां तक टूट गई। उस समय कलील का दर्द पेन स्केल में 93 तक पहुंच चुका था। लेकिन जरूरी नहीं कि ऑफिस के खत्म होने के बाद ही कोई दुर्घटना हो, कई बार वो ऑफिस के टाइम पर भी हो जाती है। तारीख थी 16 दिसंबर 2015। रात के तकरीबन 8:40 बज रहे थे। रोज की तरह आज भी टेक्नीशियन रवि सुब्रमण्यम अपना काम बखूबी कर रहे थे मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर। उन्हें मुंबई हैदराबाद फ्लाइट 619 सेफली उड़ाने का काम दिया गया था, जिसके लिए वो रनवे से पायलट्स के साथ एविएशन के इशारों में बात कर रहे थे। लेकिन शायद इस फ्लाइट के पायलट्स को थोड़ी जल्दी थी। उन्होंने रवि सुब्रमण्यम के इशारों को अनदेखा कर प्लेन का इंजन शुरू कर दिया और रवि सुब्रमण्यम जो कि इंजन के पास ही खड़े थे, खींचे चले गए इंजन में। रवि सुब्रमण्यम का शरीर जब एरोप्लेन के ब्लेड्स जो कि 50,000 रेवोल्यूशन पर मिनट पर घूम रहे थे के अंदर गया, तो शायद बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ होगा। पेन स्केल में देखा जाए तो उस पल उन्हें 120 पॉइंट्स का दर्द हुआ था, लेकिन यह भी इतना दर्द नहीं है जो पेन स्केल पर 140 के पास पहुंच सके। पर जो अब आप देखने जा रहे हैं, उस दर्द का पेन स्केल में सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले हैं। साल 1985 में अमेरिका के वॉशिंगटन शहर का याकीमा वैली मेमोरियल हॉस्पिटल में थेरेक 25 मशीन का प्रयोग किया जा रहा था एक औरत के ऊपर, ताकि उसकी कैंसर की बीमारी का इलाज किया जा सके। वैसे तो ये थेरेपी काफी पेनफुल प्रोसीजर होता है, लेकिन उस समय कुछ ऐसा हुआ कि जिसने आने वाली कई सदियों की गलतियां
ना होने देने का दरवाजा खोल दिया। दरअसल थेरेपी लेने के बाद उस औरत की जांघ पर 2 लाल रंग की लाइनें बन गई, जिसमें बहुत दर्द हो रहा था। डॉक्टरों को शुरू में लगा कि थेरेपी लेने के बाद अक्सर दर्द होना और लाल निशान बन जाना एक आम बात है, लेकिन जब तक डॉक्टर्स को पता लगा कि क्या गलती कर चुके थे वो थेरेपी देते हुए, तो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक 5 और लोगों को सेम थेरेपी डॉक्टर्स दे चुके थे। दरअसल थेरेपी देते हुए 200 रेड्स की जगह पर 20,000 रेड्स की डोज दे दी थी मशीन ने, जो कि अगर देखा जाए तो इतनी ज्यादा रेडिएशन टूटे हुए फुकुशिमा रिएक्टर के अंदर होती है, जिस वजह से उन सभी 6 लोगों की जान चली गई। लेकिन उससे पहले मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने शुरू हो गए थे, और इसके साथ में चमड़ी से शरीर का उतरना और ना सह सकने वाली पीड़ा से हर समय गुजरना, ये उसके कुछ लक्षण थे, जो कि पेन स्केल पर अगर देखा जाए तो 135 पॉइंट तक पहुंच जाती है। तो मेरे दोस्तों, जिंदगी जो मिली है वो बहुत अनमोल है, और इसका हर पल खुल के जीना सीखो। और आपको क्या लगता है कि शीशे को निगलना, वोल्केनो या खोलते पानी में गिरने से मौत होना, पेन स्केल में कितने पॉइंट्स तक उसका दर्द पहुंचेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी जानकारी प्राप्त हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा हौसला और बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।